10 बजे की बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का जोरदार हमला। कहा, मनीष सिसोदिया भले ही घोटाले के आरोपी लेकिन इसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा, शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों हुई? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल की सरकार रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। आदेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल और सिसोदिया के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। इन्हें पीने का पानी, नाले की सफाई, किसी बात की फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ शराब की फिक्र है। नई आबकारी नीति घोटाला करने के लिए ही लाई गई थी। अगली बड़ी खबर, सीबीआई छापे के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हमारी आबकारी नीति सबसे अच्छी, पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। सिसोदिया ने कहा, केंद्र को घोटाले की चिंता नहीं बल्कि केंद्र को केजरीवाल से परेशानी। अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश चल रही है। मुझे जेल में डालने की तैयारी हो रही है। केजरीवाल देश में राष्ट्रीय विकल्प बने। 2024 चुनाव मोदी और केजरीवाल के बीच होना तय है। चौथी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। शराब नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गधों पर केजरीवाल और सिसोदिया के पुतले को रखकर विरोध जताया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले भी फूंके। कांग्रेस ने कहा, भ्रष्ट लोगों को जेल में भेजना चाहिए। पांचवी बड़ी खबर, इधर अमेरिकी अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की खबर प्रकाशित होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का केजरीवाल पर तंज सामने आया। कहा, विदेशी अखबार में खबर छपने पर जश्न मनाना भारत की त्रासदी है। रिजिजू ने इस दौरान दिए गए एक भाषण की क्लिप को ट्विटर पर साझा किया। कहा, बहुत से लोग अंग्रेजी बोलने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। छठी बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेड न्यूज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, शिक्षा एक ऐसा मुद्दा जिसको अखबार सालों साल कवर करता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की स्टोरी को बीजेपी नेताओं ने दरअसल पेड न्यूज करार दिया था। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश पर नौकरशाही में अचानक बड़ा फेरबदल। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया। ट्रांसफर किए गए आईएएस अफसरों में जितेंद्र नारायण, अनिल कुमार सिंह, उदित प्रकाश राय जैसे कई बड़े नाम शामिल। आठवीं बड़ी खबर, राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। कांग्रेस के खिलाफ जयपुर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हालांकि हिरासत में लिया। साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था को लेकर दरअसल बीजेपी का ये हल्ला बोल था। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक बार फिर गुजरात दौरे पर जाएंगे। एक बार फिर गुजरात में दोनों नेता मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देंगे। नवी बड़ी खबर झारखंड से आज सामने आई। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। सीएम हेमंत सोरेन के घर यूपीए विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में 8 विधायक नदारद रहे। इसमें कांग्रेस के 3, जेएमएम के 5 विधायक शामिल रहे। आपको बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते लाभ कमाने के आरोप हैं। इस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी है, जिस पर 23 सितंबर को फैसला आ सकता है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान हेमंत सोरेन कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, आज राजस्थान से बड़ी खबर आई, जहां पर बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर जमकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। कई कार्यकर्ताओं को इस दौरान पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का यह हल्ला बोल हुआ और पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की देखने को मिली। 11वीं बड़ी खबर, वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार रात को मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई। इसके कारण दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। वहीं 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दर्जन भर लोगों की तबीयत खराब है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और ज्यादा भीड़ होने की वजह से दम घुटना वजह बताया जा रहा है। 2 लोगों की मौत इसके चलते हो गई। 12वीं बड़ी खबर, मुंबई के वर्ली पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी के मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया। वर्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। बहरहाल जांच एजेंसियां मामले की छानबीन में जुटी हैं। पाकिस्तान कनेक्शन को भी खंगालने का काम तीव्रता से किया जा रहा है। 13वीं बिग ब्रेकिंग,
हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है। कांगड़ा में बारिश के चलते रेलवे पुल बरसात की भेंट चढ़ा। पठानकोट हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की ट्रेन का भारी बारिश के कारण ये भी पुल गिर गया। बताया जा रहा है पिलरों में दरार आने के कारण पठानकोट से जोगिंदरनगर जाने वाली सभी ट्रेनों को रेलवे विभाग ने पहले ही बंद कर दिया था। कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी जिलों में आज भारी बारिश की आशंका पहले ही जाहिर की गई थी। 14वीं बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से 3 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। मंडी, चंबा, कांगड़ा में 20 लोगों की मौत, 5 लोग लापता। धर्मपुर में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। धर्मपुर बाजार में कई सरकारी इमारतें जलमग्न। मंडी की सराज घाटी में थुनाग में बादल फटने जैसे हालात। तांदी नाला में भयंकर बाढ़ आने से थुनाग बाजार दलदल में तब्दील हो गया। दुकानों तक में मलबा घुस आया, कई गाड़ियां इस दौरान बह गईं। और 15वीं बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर आसमान से बरस रही आफत। लगातार मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही मची। बादल फटने के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। सूचना पाकर राज्य आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तिमसा नदी उफान पर। भारी बाढ़ की वजह से वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर और तपकेश्वर महादेव का संपर्क भी टूट गया है।